हेलो। और बता आशा, क्या हाल चाल है? घर पर सब ठीक है? आशा जी कहती हैं, हाँ दीदी, घर पर सब ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और घर पर बहू बेटे दोनों ठीक हैं? अरे क्या बताऊँ, बहू बेटों ने ही तो नाक में दम कर रखा है। बेटा तो मेरी एक नहीं सुनता, बस बहू के आगे पीछे घूमता रहता है और बहू अपने में मस्त रहती है। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी सास कहाँ है और क्या कर रही है। उसकी तो अपनी अलग ही दुनिया है। उसके लिए तो उसके मायके वाले ही सब कुछ हैं। कुछ मत पूछ आशा, ऐसा बुढ़ापा काटने से तो मर जाना अच्छा है। मैं और तेरे जेठ जी दोनों ही बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। इन लोगों को मैं कितना भी समझाने पर कोई सुधार नहीं आ रहा। कोई बात नहीं दीदी, परेशान मत हो और खुश रहने की कोशिश करिए। और तू बता आशा, तेरा क्या हाल चाल है? तेरे बहू बेटे कैसे हैं? दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहू श्रेया भी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। और बेटा भी, दोनों ही हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। खाने पीने से लेकर सेवा करने तक हर चीज़ का वह खुद ही करती है। मुझे तो कुछ भी करने नहीं देती और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। चल अच्छी बात है, तू कह रही है तो ठीक है, बढ़िया है। पर मुझे तो नहीं लगता कि आज के टाइम में बिना किसी लालच के कोई किसी की सेवा भी कर सकता है। मेरी बात मान, तो जब तक तेरे पति पैसा कमा रहे हैं तब तक ही तेरी सेवा हो रही है। हमें देखो, जब तक तेरे जेठ जी की नौकरी थी तब तक सब कुछ ठीक था। थोड़ा बहुत बहू बेटे पूछ लेते थे, पर जब से उन्होंने नौकरी छोड़ी है, बहू और बेटे के ऊपर आश्रित हुए हैं, तब से तो हमारी बहुत ही दुर्दशा हो गई है। घर में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वही इस घर के मालिक हैं, हम तो कुछ हैं ही नहीं। दीदी, अभी हमारे घर में तो सब कुछ ठीक ही है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ ना, यह सब इसीलिए है कि अभी देवर जी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। नहीं दीदी, मुझे नहीं लगता कि श्रिया मुझे ऐसी नहीं लगती। वह दिल से मेरी सेवा करती है, पैसों के लिए नहीं करती। अरे तू मान या मत मान, पर मैं तुझसे बड़ी हूँ और जो मैं कह रही हूँ वही सही कह रही हूँ। तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। छोटी, चल ठीक है, अब मुझे काम करना है, मैं फ़ोन रखती हूँ। ये कहकर आशा जी की जेठानी फ़ोन काट देती है। फ़ोन तो वह काट देती है, पर आशा के दिमाग में वही सब बातें घूमती रहती हैं। उन्हें ऐसा मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं उनकी जेठानी सच ही तो नहीं कह रही थी, कि कहीं मेरी बहू श्रेया भी पैसों के लालच में ही मेरी सेवा कर रही है और इतने अच्छे से घर चला रही है। अब तो उनके मन में शक घर कर गया था। वैसे तो वह श्रेया से बड़े ही प्यार से बात करती थी और आज शाम को श्रेया के साथ बाजार भी जाने वाली थी। शाम होने को आई। श्रेया ने कहा, मम्मी जी, चलिए बाजार चलते हैं। मुझे नहीं जाना बाजार, ना ही मेरा कोई बाजार जाने का मन है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ बात हो गई है क्या? कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर बात तुझे बताई जाए। बहू है तो बहू की तरह रह। क्या हुआ मम्मी जी, आप पहली बार मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मेरा दिमाग खराब मत कर और अभी यहाँ से चली जा। अब तो उनके दिमाग में शक पैदा हो गया था और वह यही सोच रही थी कि शायद श्रेया भी पैसों के चक्कर में ही उनकी सेवा करती है और वह अब श्रेया को शक की नज़रों से ही देखती। कोई भी बात होती तो कभी उससे ढंग से बात न करती, हमेशा चिड़चिड़ी रहती और उनकी भवें हमेशा तनी रहती। श्रेया ये सब नोटिस कर रही थी कि आशा जी में बदलाव आ गया है, पर वह यह नहीं समझ रही थी कि आखिर वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ज़रूर उससे कोई गलती हो गई है, तभी आशा जी उससे इतनी नाराज़ हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उनसे पूछे कैसे, क्योंकि आशा जी तो उसे किसी बात का जवाब सीधी से नहीं दे रही थी। तभी शाम को खाने की टेबल पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। श्रेया का पति कहता है, अरे श्रेया, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। श्रेया सासू माँ की तरफ देखने लगी। जब भी श्रेया कभी खाने की टेबल पर खाना लगाती तो खुशबू सूंघ कर ही सासू माँ श्रेया की इतनी तारीफ करती कि आज खाने की
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर श्रेया ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। पर आज तो सासू माँ कुछ भी नहीं बोल रही थी, अपनी ही धुन में मस्त थी। श्रेया ने कहा, मम्मी जी खाना शुरू कीजिए। क्या हुआ, आज खाने का मन नहीं है? सासू माँ ने खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने श्रेया की कोई तारीफ भी नहीं की। चुपचाप खाना खाकर चली गई और उनका रवैया देखकर श्रेया बहुत उदास हो गई। उसकी आंखों से आंसू झलक गए। उसके पति ने कहा, क्या हुआ श्रेया, तुमने खाना भी बहुत कम खाया है, कोई बात है क्या? पता नहीं, कई दिन हो गए तब से मम्मी जी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं। ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई है। मैं डर की वजह से उनसे पूछ भी नहीं पा रही। कोई बात नहीं श्रेया, तुम परेशान मत हो, मैं जाता हूँ, माँ से बात करता हूँ। और श्रेया का पति अनिकेत माँ के पास जाता है, कहता है, माँ क्या बात है, कई दिनों से मैं भी देख रहा हूँ आपका बर्ताव में काफ़ी बदल गया है। कुछ बात हुई है क्या? माँ अगर कोई बात है तो आप हमें बताइए तो सही। अगर आप बताएंगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। इससे पहले मैंने कभी आपका इस तरह का रवैया नहीं देखा। क्या मुझसे या श्रेया से कोई गलती हो गई है? आप हमारे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हैं? आशा जी कहने लगी, तू ज़्यादा अपनी बीवी का पक्ष मत लिया कर, हर बात में इसकी सपोर्ट लेने आ जाता है। और तू क्या बात कर रहा है? गलती की? ऐसा तुमने किया ही क्या है माँ? जो मेरा और मेरी बीवी श्रेया का फर्ज है वह तो हम कर ही रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अरे तो तुम लोग कौन सा मेरी दिल से सेवा कर रहे हो? तुम भी तो ये सब पैसों के लिए ही कर रहे हो। अभी तेरे पापा अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और तुम्हारे लिए इतनी धन संपत्ति भी है, तो इसके बदले में अगर तुम हमारी सेवा कर भी देते हो तो क्या ही फर्क पड़ता है? बेटा कहने लगा, माँ आप अपने मन में इतना सब कुछ लिए बैठी हैं और आपने अभी तक हमें एक बार भी बताया तक नहीं। आप ये कैसे कह सकती हैं कि श्रेया आपकी सेवा पैसों के लिए करती है? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी कमाई से आपका और पापा का ध्यान रख सकूं और आप दोनों का पेट पाल सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। हम लोग आपके लिए जो भी करते हैं दिल से करते हैं माँ। हमें आपसे पैसे की या किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। क्या आपने श्रेया को कभी देखा है? आपको सच में ऐसा लगता है कि श्रेया ये सब पैसों के लिए करती है? वह आपको अपनी माँ के समान मानती है और दिल से माँ की तरह ही सेवा करती है। माँ मैं तो आपसे यही कहूँगा कि समय रहते किसी की बातों में आकर अपने घर में दरार मत डालिए। आप बहुत समझदार हैं, हमेशा आपने अपनी समझदारी से इस घर को चलाया है और आगे भी उसी तरह से चलाएं। आशा जी अपने बेटे की बात से सहमत होती हैं। उन्हें भी लगने लगता है कि शायद जेठानी की बातों में आकर वह अपने घर में कलह पैदा कर रही हैं और वह अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती हैं, कहती हैं, सच में बेटा आज तूने मेरी आंखें खोल दी। शायद मैं किसी की बातों में आकर ही अपना घर खराब करने चली थी, पर अब नहीं। अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो जानती ही थी कि मेरे बहू बेटे बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे ही रहेंगे। मुझे माफ़ कर दे बेटा। और फिर वह बाहर जाकर अपने कुछ दिनों के कड़क रवैये के लिए श्रेया से भी माफ़ी मांगती हैं और श्रेया बिना कुछ कहे उनके गले से लग जाती है और रोने लगती है। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।